क्योंकि उन्हें पूरी सत्य नहीं पता था, और उसी आधा बात को आप सही मान लेते हो पीछे वालों। फिर वो जीते हैं 20 साल झूठ में। फिर अगला वाला आता, कहता नहीं साहब, जो ए ने कहा था वो गलत था, जो मैं बी हूं मैं कह रहा हूं ये सही है। फिर आप 20 25 साल 30 साल उसको सही माने रहते हैं, तब तक सी आ जाता है, कहता है नहीं बी गलत था, ए भी गलत था, मैं सही हूं, मैं जो कह रहा हूं ये है, प्रमाणित करता है। आपके तो ओ बिल्कुल यार ये बात तो सही कह रहा है, प्रमाणित भी कर रहा है। फिर आप सी वाले को मान लेते हो, तब तक ए और बी वाले भुगत लिए होते हैं। फिर डी आ जाता है, वो कहता नहीं ए बी सी तीनों गलत थे, अब जो मैं कह रहा हूं वो सही है। तो आप किसको सही मानते हो? एक वो सही है और दूसरा ये सही है कि हमारा आयुर्वेद विज्ञान 10,000 साल पहले जो औषधि थी, आज भी वही औषधि सर्वमान्य है, बदली नहीं। एलोपैथी में हर 5-10 साल में औषधि बदल जाती है, कहाँ पूछो कहाँ गई, क्यों नहीं मिल रही, तो बोलते हैं साइड इफेक्ट है इसके, अब दूसरी दवा उसकी जगह आई है। फिर 10-5 साल बाद उसको बंद कर देते हैं, बोले इसका साइड इफेक्ट है। ऐसे करके चलते रहते, तब तक कितने साइड इफेक्ट से लोग मर जाते हैं और शरीर नष्ट हो जाते हैं लोगों के, हैं? तो तो सब चीज विज्ञान भी जो है वो अनुमान लगा करके ही खोज करते हैं ना। जैसे हवाई जहाज पहली बार बना, तो हवाई जहाज की कल्पना जिसने की, उड़ने वाली, कि उड़ने वाली मशीन में बैठ के हम उड़ेंगे, तो उसको तो लोगों ने पागल ही समझा होगा ना पहले, ठीक? तो वो तो उसका अनुमान था, और एक प्रकार से अंधविश्वास था। तो अब अंधविश्वास, उसको अंधविश्वास नहीं कहेंगे वैज्ञानिक, उसको तो अरे भाई वो तो हवाई जहाज का आविष्कार किया तो बाद की बात है ना, उस समय शुरुआत तो उसके अंधविश्वास से ही हुई ना। अगर वो अंधविश्वास नहीं करता तो हवाई जहाज का आविष्कार होता? नहीं होता है ना। ऐसे तो साइंस बेटा कोई अलग से नहीं है। साइंस उस बात को कहते हैं कि हमने सृष्टि के कुछ नियमों को जान लिया है ठीक से, उसके संग्रह को विज्ञान कहते हैं, आधुनिक विज्ञान कहते हैं। इतनी बात है। लेकिन पूर्णता में ये विज्ञान नहीं देख पाता, क्योंकि चूहे बिल्ली पर, खरगोश पर, मेढक पे प्रयोग करके और फिर औषधियां मनुष्यों को खिलाई जाती हैं, वो कहाँ से 100% आपको रिजल्ट देंगी। और आयुर्वेद बना है, ऋषि मुनियों ने अपने ऊपर टेस्ट किया है औषधियों को, मनुष्यों पर टेस्ट किया है, अपने शिष्यों पर टेस्ट किया है, फिर जब वो सफल हुए तब उन्होंने मनुष्यों को दी। इसलिए मनुष्य पर टेस्ट की गई दवा आज भी कोई भी बदली नहीं गई। आयुर्वेद में नहीं कहा गया कि इसका साइड इफेक्ट है इसको बदल दिया जाए, 100% सही है। ऐसे विज्ञान, ऐसे ही माता जी को जो अल्जाइमर हो रहा है बहुत ज्यादा, हाँ, भूल 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 जैसा जा रही है, पहचानना वाला भाग भी कमजोर हो गया काफी। अभी दरबार ने उनको बहुत अच्छा किया है, आपने जो एक दिवसीय अनुष्ठान किया है उससे उनको बहुत ही अच्छा, बहुत फील हो रहा है, जबकि वो यहाँ नहीं है ना। जैसे आपको है, आपको स्पाइन टीबी बन रही थी, स्पाइन में टीबी की स्मृतियां थी, है ना। तो दरबार ने आपके ही जो अंदर थी गंदी स्मृतियां, खराब रोग की, वो नष्ट हो गई, इसलिए आपको कोई फील नहीं हो रहा, गंदगी चली गई, स्मृति नष्ट हो गई। ऐसे ही मम्मी की भी तमाम गंदी स्मृतियां नष्ट हो गई, तमाम चीजें भूल गई थी, दरबार ने भी उनको दिया है, स्मृतियां अंदर की हैं तमाम, अभी उनको सब कुछ याद आएगा धीरे धीरे। लेपन करना है, सिर पर लेपन करना है, नाभि पे करना है, पूछो महावन करना संपर्क में रहना। है। महावन, महाहवन करना है। हाँ, कल करना है बेटा, अपने को और मम्मी को आपको रख के करना, आप समझा देंगे, ठीक है? कल करिए, निःशुल्क होता, कल करिए, खुश रहिए। और जो दवा आप उनको खिला रहे हैं उसी से इनको निद्रा नहीं आ रही ठीक से, और दवा दुष्प्रभाव पैदा कर रही है ना। तो संभाल के करना है, जब सब हो जाए तो फिर से डॉक्टर को दिखाना है, और औषधियां जिन्होंने लिखी उनको दिखाना है, डॉक्टर साहब देख लीजिए क्या खाने योग्य है, ठीक है? खुश रहो, खुश रहो। समझदार बच्चे हैं, समझने चाहते बच्चे।